हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडू डेवलपमेंट कोर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओडू का जो क्यू वेब टेम्पलेट इंजन है वो क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, और इसमें हम फिर एक आगे जाके कानबन व्यू जो है उसको हम इसमें क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्यू वेब टेम्पलेट। तो ये एक ओडू का बिल्ट इन टेम्पलेटिंग इंजन है जो हमें अलाउ करता है कि हम कस्टमाइज़ फ्लेक्सिबल अपने मर्ज़ी का जो है यूआई क्रिएट कर सकें, और इसके अंदर हम फिर आगे HTML लिख सकते हैं। क्यू वेब आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप फिर HTML को राइट करते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी की HTML लिख सकते हैं और उसमें फिर अपनी मर्ज़ी का यूआई को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो है कॉमनली यूज़ होता है कैनवन व्यूज़ के लिए। रिपोर्ट को जो रिपोर्ट जनरेशन होती है या वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं उनको कस्टमाइज़ और अपनी मर्ज़ी का बनाने के लिए हम फिर इसको यूज़ करते हैं। तो वाई डू वी नीड क्यू वेब टेम्पलेट? तो लिस्ट व्यू या फॉर्म व्यू जो होता है वो हमें रिलेटिवली फिक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो और हमें उसी के अंदर रह के फिर जो है वो कस्टमाइजेशन करनी होती है या व्यूज़ क्रिएट करने होते हैं, वो एक फ़िक्स यूआई हमें प्रोवाइड करता है। और इसी तरह अगर आपको कस्टमाइज़ और अपनी मर्ज़ी का फ्लेक्सिबल यूआई डिज़ाइन चाहिए तो फिर हम इसके लिए क्यू वेब टेम्पलेट इंजन जो ओडू का बिल्ट इन इंजन है इसको हम यूज़ करते हैं, और इसके ज़रिए हम फिर कस्टमाइज रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। कैनबन व्यू क्या होता है? तो कैनबन व्यू जो लिस्ट व्यू होता है वो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह कार्ड्स की फॉर्म में आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो तो इसको कैनबन व्यू कहते हैं, और ये हम आगे जाके फिर इसकी मदद से क्यू वेब टेम्पलेट की वजह से इसको बनाएंगे। और उसमें जो रिकॉर्ड है वो क्यू वेब कार्ड टेम्पलेट के ज़रिए रेंडर हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्यू वेब टेम्पलेट में फिर कंडीशनल रेंडरिंग किस तरह होती है, और डिफरेंट कंडीशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बेस्ट प्राइस शुड अपीयर आफ्टर एन ऑफर इज़ रिसीव्ड। बेस्ट प्राइस आपको उस वक्त शो हो जब कोई ऑफ़र आपको रिसीव हो। इसी तरह सेलिंग प्राइस शुड अपीयर आफ्टर एन ऑफर इज़ एक्सेप्टेड। सेलिंग प्राइस उस वक्त शो हो कार्ड में जब एक ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुकी हो। और हम देखेंगे कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, टी इफ स्टेटमेंट क्या होती है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले कैनवन व्यू क्रिएट करेंगे, और क्यू वेब कार्ड टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे। कंडीशनल फील्ड्स को किस तरह देखेंगे कि रेंडर होती हैं, और ग्रुपिंग को देखेंगे कि आप जैसे ये हाउस, अपार्टमेंट, कैस्टल, ये ग्रुप्स बने हुए हैं कार्ड्स के, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप इसको कंट्रोलिंग ड्रैग एंड ड्रॉप को ऑन रखेंगे तो एक ग्रुप में से आप कार्ड को ड्रैग करके दूसरे ग्रुप में लेके जा सकते हैं। तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी फिर आप इसको उस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपने कस्टम एडन्स के फोल्डर में जाना है, और देन जो हमने स्टेट का मॉड्यूल बनाया था उसमें जाना है, देन व्यूज़ और स्टेट प्रॉपर्टी व्यू डॉट XML की फ़ाइल। यहाँ पे हमने व्यूज़ क्रिएट किए थे। ये सर्च व्यू है, ये हमारा फॉर्म व्यू है, फॉर्म व्यू, और उसके बाद हमारा यहाँ लिस्ट व्यू होगा। इसी तरह ये हमारे एक्शंस हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं कैनवन व्यू को। इसी तरह आपने रिकॉर्ड क्रिएट करना है, रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और इसी तरह यहाँ पे आपने इसको आईडी दे देनी है। स्टेट प्रॉपर्टी कैनवन व्यू, और मॉडल जो होगा हमारा, इसने हमें सजेशन दे दी है, इसी को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा मॉडल है। उसी तरह ir.ui.view स्टेट प्रॉपर्टी कैनवन, ये इसका नाम हो गया, और जो मॉडल होगा हमारा स्टेट प्रॉपर्टी नाम का, आर्किटेक्चर टाइप XML, और ये हमारा यहाँ पे कैनवन का टेम्पलेट है। इसको हमने क्रिएट कर दिया डिफ़ॉल्ट ग्रुप बाय प्रॉपर्टी टाइप ID के नाम से इसकी ग्रुपिंग होगी। जो हमारी प्रॉपर्टी टाइप है ना,
प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ मॉडल्स में हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी टाइप का जो हमने मॉडल क्रिएट किया था और इसका हमने यहाँ पे रिलेशन क्रिएट किया था, प्रॉपर्टी टैग्स आईडी और प्रॉपर्टी टाइप आईडी। तो डिफरेंट टाइप्स होंगी और इन टाइप्स की बेसिस पे वहाँ पे ग्रुपिंग होगी इनकी। और रिकॉर्ड ड्रैगेबल फाइल्स और ग्रुप ड्रैगेबल फाइल्स, जिस तरह मतलब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आप डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी कोई इस तरह की लॉजिक हुई या आपकी जो बिज़नेस लॉजिक हुई जिसमें आपको अलाउ करना हुआ तो फिर वहाँ आप यहाँ से इसको अलाउ कर सकते हैं, इसको ट्रू रख सकते हैं। तो इसी तरह ये फील्ड्स हैं, नेम, स्टेट, एक्सपेक्टेड प्राइस, बेस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये आपने टेम्पलेट्स के बाहर रखनी है। ये वो फील्ड्स हैं जो नीचे कंडीशन में यूज़ होंगी टेम्पलेट्स के अंदर। तो इसी तरह टी टेम्पलेट का नाम हमने कार्ड डिफ़ाइन कर लिया और यहाँ से आप चैट जीपीटी से भी अच्छा सा कार्ड बनवा सकते हैं। और मैंने भी जनरेट किया हुआ है एक कोड, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। सबसे पहले ये डिव है, तो इसके अंदर ये डिफ़ॉल्ट ओडू की क्लासेस हैं, ये इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं। देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग है, यहाँ पे हमारी जो नेम की फील्ड है वो शो हो जाएगी। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की हुई है। देन एक्सपेक्टेड प्राइस है, और अगर जो हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है अच्छा यहाँ पे ऑफर टी इफ़, यहाँ पे हम कंडीशन लगी हुई है, रिकॉर्ड स्टेट ड्रा वैल्यू इज़ ऑफर रिसीव्ड। अगर हमारा ऑफर रिसीव्ड हो देन हमें बेस्ट प्राइस का जो फील्ड है वो शो हो। इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाई हुई है, अगर स्टेट जो है वो हमारी ऑफ़र एक्सेप्टेड हो, अगर हमने कोई ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिए देन उसकी हमारे पास सेलिंग प्राइस शो हो। तो ये जितने भी फील्ड्स यहाँ पे जैसे स्टेट की फील्ड है ये कंडीशन में यूज़ हुई है तो इसे यहाँ पे ऐड करना मस्ट है। इसी तरह ये ओडू की क्लास लगी हुई है और फील्ड का नेम है टैग्स आईडी। तो ये कार्ड में जो एक प्रॉपर्टी के डिफरेंट टैग्स हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। और आपने यहाँ पे एक्शन में जाके यहाँ पे भी कैन बैन को ऐड कर देना है। यहाँ पे ये भी ऐड हो गया। तो अब ओडू को रन करते हैं। हमारा ओडू जो है वो रन हो चुका है। अब ये जो हमने इम्प्लीमेंट किया इसको जाकर टेस्ट करते हैं। तो आपको ओडू में चले जाना है, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। अपडेट सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग में और यहाँ नीचे से जाके आपने एक्टिवेट डेवलपर मोड, इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। देन आपने यहाँ पे ऐप्स में जाना है और अपडेट ऐप लिस्ट, इसको अपडेट कर देना है। उसके बाद हम अपने मॉड्यूल को भी अपग्रेड कर देते हैं। तो हमारा मॉड्यूल भी अपग्रेड हो चुका है। अब अपने मॉड्यूल में जाते हैं, रियल एस्टेट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनबैन व्यू हमारा क्रिएट हो, कूल विला, यहाँ से लिस्ट व्यू पे आप जा सकते हैं, यहाँ से कैनबैन व्यू पे आप जा सकते हैं। तो इसको आप देखें एक दूसरे ड्रैग नहीं कर सकते हैं। तो ये नीचे टैग्स भी शो हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस शो हो रही है, सेलिंग प्राइस शो हो रही है। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि हम कैनबैन व्यू को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और क्यू वेब टेम्पलेट जो है वो क्या चीज़ है और इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं और इसको किस तरह हम यूज़ करके अपना यूआई को इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।